हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल TFC इनसाइट्स में। ये TFC वेल्थ का एक फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इज़ मनी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और आपको प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन में देरी क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से हमने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस की है वो है लैक ऑफ प्लानिंग। काफ़ी बार हमने देखा है कि लोगों के पास कोई गोल होता है, जैसे कि घर लेना हो या गाड़ी लेनी हो, वैकेशन पे जाना हो, रिटायरमेंट हो, जैसे और भी कई गोल हो सकते हैं। पर एक चीज़ जो ध्यान में नहीं रखते लोग वो है कि सिर्फ गोल होना प्लानिंग नहीं होती है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर कहीं पैसा लगा देते हैं। किसी का यूं ही सलाह या एडवाइस देना भी प्लानिंग नहीं है दोस्तों। ये चीज़ हमें खास ध्यान रखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट्स तो कर लेते हैं पर उसके पीछे कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो FD कर लो, 2 साल 3 साल जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे पैसे। थोड़े लंबे समय के बाद पैसे चाहिए तो PPF में डालना शुरू कर दो, जो आपको 15 साल के बाद पैसे वापस देता है। रिटायरमेंट के करीब करीब पैसा वापस चाहिए तो एक आध LIC पॉलिसी ले लो जो 20, 25, 30 साल के ड्यूरेशन की मिल सकती है। या तो ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ऐसे ही बच्चों के काम आएगी या और किसी पर्पज़ के लिए। इस तरह से हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। इन सब के पीछे एक जनरल आइडिया होता है कि इतने टाइम पर कुछ अमाउंट हमें मिल सकेगी या अवेलेबल होगी। पर क्या वो काफ़ी होगी? उन पैसों से आप क्या करेंगे जब आपके हाथ में वो पैसे आएंगे तब? ऐसे सवालों का विचार ज़्यादा नहीं किया जाता, मतलब कि प्लानिंग नहीं किया जाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, फाइनेंशियल प्लान क्या है? वैसे तो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकती है, पर अगर हम इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह समझें तो फाइनेंशियल प्लान इज़ अ डिटेल्ड रोड मैप ऑफ योर लाइफ लॉन्ग फाइनेंसेस, जिसमें आपके और आपके परिवार के सारे फाइनेंशियल इनफ्लो और आउटफ्लो को ध्यान में लिया जाता है। फाइनेंशियल प्लान आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी भर की सारी ज़रूरतों को भी दर्शाता है। ये कौन सी ज़रूरतें होंगी, ये ज़रूरतें कब आएगी और उसे पूरा करने में कितने पैसे लगेंगे। इन सब विगतों के आधार पर एक कैश फ्लो पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें आपकी आमदनी, खर्चे, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और कर्जे यानी कि लायबिलिटीज़ को भी ध्यान में लिया जाता है। इन सब चीज़ों को जुटा के एक फाइनेंशियल प्लान बनता है, जिसके बेसिस पे आपको आगे का एग्जीक्यूशन करना होता है। चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि फाइनेंशियल प्लान क्या है और वो कैसे होता है, पर ये प्लानिंग कोई काम का नहीं होता अगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, यानी कि अप्लाई नहीं किया जाता। हमने जो फाइनेंशियल प्लान बनाया था उसमें एक अमाउंट तय की थी कि कोई एक ज़रूरत या गोल को पूरा करने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे और कब। इनको गोल अमाउंट और गोल पीरियड कहते हैं। इन तीनों को ध्यान में रखकर ये तय होता है कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए और कितने। दोस्तों, ये हुई प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन की बात। पर एक और सवाल, ये प्लानिंग कब करनी चाहिए? What is an ideal time for planning? जवाब है as soon as possible। आइए समझते हैं क्यों। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों का सेम गोल है, घर खरीदना जब वो 50 साल के होंगे तब, और दोनों को 50 लाख का ही घर लेना है। इस गोल को पूरा करने के लिए हम म्यूचुअल फंड SIP का इस्तेमाल करेंगे और इस SIP का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम रखेंगे 12%। यहाँ फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का है। रमेश ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन 30 साल की उम्र में किया और सुरेश ने 35 साल की उम्र में। इस वजह से रमेश को 20 साल मिले हैं और सुरेश को 15 साल। इन विगतों के आधार पर अगर SIP की जाए तो रमेश को हर महीने 5,005 रुपये की SIP करनी पड़ेगी 20 साल के लिए, और सुरेश को 9,009 रुपये की SIP करनी पड़ेगी 15 साल के लिए। इस तरह से रमेश का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12,01,200 रुपये और सुरेश का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 16,21,620 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि 5 साल देरी करने से सुरेश को हर महीने 80% ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। हालांकि सुरेश का इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल कम है, फिर भी उसे रमेश से 35% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
दोस्तों, ये है 5 साल देरी की कीमत। याद रखिए, आपका टाइम गंवाना ये आपकी चॉइस है, पर आपके पैसे गंवाना ये आपका परिणाम है। सो मेक अ वाइज चॉइस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए फॉलो करें TFC वेल्थ को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर।